मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं और ये करते कुछ और हैं। वज़ीर आज़म साहब बात करें मफाहमत की, और राना सनाउल्लाह साहब जो उनके पंजाब के सदर हैं वो कह रहे हैं कि जी 5 साल के लिए इमरान खान को अंदर रखेंगे और अगर हमें नए केसेस बनाने भी पड़े तो हम नए केसेस बनाएंगे। आज ATC लाहौर में हम पेश हुए थे। 96/23 FIR में मेरा नाम था, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है हाजिरी के लिए पेश हुआ था। आपने देखा कि कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अपना बजट तो पास करा लिया, लेकिन जो हमें ये कहते थे कि हम एक आवाम को रिलीफ बजट देंगे, उसमें रिलीफ का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन अगर किसी को रिलीफ मिली है तो ख़ुद रिलीफ ले ली है। अपने मेंबरान की मरात में भी इजाफा कर दिया, टिकटों में भी इजाफा कर दिया, तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया, और मुल्क का जो गरीब है उसकी कमर तोड़ दी। जो इस मुल्क का एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर इन्होंने दुगना तिगना जो है टैक्स लगा दिया है, और ना इन्होंने दूध पीता बच्चा छोड़ा है, ना इन्होंने सैलरीड क्लास छोड़ी है, ना इन्होंने किसान छोड़ा है। हर तबके को इन्होंने मसल के रख दिया है। आपने देखा कि इन्होंने कहा था हम GST नहीं लगाएंगे, लेकिन GST को 5% से बढ़ा के 18% कर दी है। इसी तरीके से इस मुल्क के किसान के साथ जो कुछ इस हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी में किया, अभी वो उस सदमे से नहीं संभल पा रहा था कि इन्होंने एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर, खाद के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर 18% जो है GST लगा दी है। DAP जो कि एक किसान का ख्वाब बन के रह गया कि अपनी फसल में वो DAP का इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर भी जो है GST 5% से बढ़ा के 18% कर दी, और ऐसे दीगर अशिया के ऊपर भी इन्होंने PLD लगाया है वो 60 रुपए से बढ़ा के 80 रुपए फ़ी लीटर कर दी है। कल मैं देख रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे थे कि जी हमने फूड इन्फ्लेशन में कमी की है, लेकिन आपके इल्म में है कि जैसे जैसे PLD बढ़ेगा और जैसे जैसे आपकी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जाएंगी तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा। आपने अभी सवाल किया है पंजाब का, तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया और फ्लोर द हाउस पर खड़े होकर उन्होंने बात की कि जी मैं मफाहमत करना चाहता हूँ, मैं इनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं और ये करते कुछ और हैं। इन्होंने कल बात की कि हाथ बढ़ाने की, मफाहमत की, और पंजाब के अंदर जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है भच्चर साहब, ना उनको तकरीर करने दी गई। जब उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी सी मज़ाहमत की, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो उनसे उनका दफ्तर ले लिया गया, उनका स्टाफ ले लिया गया, उनकी गाड़ी ले ली गई। अब अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को तकरीर नहीं करने देंगे, उसको अपोजिशन का बयानिया मौक़िफ़ नहीं देने देंगे, तो उस माहौल में और फिर उसके साथ आप इतने पर्सनल हो जाएंगे कि उसकी गाड़ी, उसका स्टाफ, उसका दफ्तर ले लेंगे, तो मुझे आप बताएं उस माहौल में क्या मफाहमत की बात होगी। वज़ीर आज़म साहब बात करें मफाहमत की, और राना सनाउल्लाह साहब जो उनके पंजाब के सदर हैं वो कह रहे हैं कि जी 5 साल के लिए इमरान खान को अंदर रखेंगे और अगर हमें नए केसेस बनाने भी पड़े तो हम नए केसेस बनाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इनके कॉल और फेल में हमेशा फ़र्क रहता है। आप टिकटॉकर CM की बात कर रहे हैं कि स्पीकर मेरी तरफ देखो। हाँ, ये वैसे तोहीन ऐवान है ये कहना कि स्पीकर तुम इधर देखो। स्पीकर को जागना चाहिए या उनकी गैरत को। देखिए, आज हम आए थे एक दफ़ा फिर वो केसेस जो गैबी मखलूक के ज़रिए से बने हैं और उनमें जो पुलिस है वो बेबस है। शामिल तफ्तीश होने के लिए 2 अदालतों में हम पेश हुए हैं। एक अदालत में जो 3 मुकदमात हैं उमर अयूब ख़ान के और एक ज़ैन कुरैशी का, उसमें मेरी बहस मुकम्मल हो गई है और मुझे एसोशिएट किया मसूद चिश्ती साहब ने और दूसरे वकला ने। दूसरा जो केस है वो चला गया है सितंबर में, दरमियान में छुट्टियां आ गई हैं, 14 सितंबर को वो लगा है। दोनों जगह जजेस ने पूरी कोशिश की कि पंजाब पुलिस हमें शामिल तफ्तीश करे, और साथ पे रिमार्क्स दिए एक जज साहब ने कि लोग पुलिस को देख के भागते हैं। आप ऐसे लोग आ गए अदालतों में जिनको देख के पुलिस भागती है, वो कहती है हमने शामिल तफ्तीश नहीं करना। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि मैं लाहौरियां नूं दसना चाहना, तुसी ज़रा लैके फाइल पढ़ लो, कोई और ना दवे मेरे को लै लेना।
मुकदमा ये है कि 9 मई को वाक़या होता है, ना उमर लाहौर में, ना जैन लाहौर में, ना कोई और लाहौर में। इन सब को शादमान पुलिस स्टेशन के पहले कहते हैं एएसआई के सामने साजिश की, फिर कहते हैं हवालदार के सामने साजिश की, फिर कहते हैं कांस्टेबल के सामने साजिश की। ये वो शर्मनाक केसेस की जो डबल सेंचुरी इमरान खान के खिलाफ बनाई गई है, ये उसी का एक हिस्सा है और नाजायज़ तौर पे जेल के अंदर ट्रायल किए जा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि साइफर बहाना बना के इमरान खान का ट्रायल खुफिया शुरू हुआ था अदालत के अंदर, कि साइफर में ऐसी मालूमात हैं कि जिन मालूमात से पाकिस्तान को ख़तरा है, यानी एक कागज़ के टुकड़े से एटमी मुल्क को ख़तरा है। आप देखें ये किस कदर बेरहम और बेरहमी से झूठ बोलने वाला टोला है। अभी मोहसिन नकवी जो इस वक्त वजीर दाखिला है और आज़ाद आया था सेनेटर, और पहले ये निगरान वज़ीर, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की। एक बहरी जहाज समुंदर पे था, उसके डीलर्स आए, उनके साथ डील हुई और उन्होंने वो गंदम इंपोर्ट कर दी। हम लोग पंजाब के दारुल खिलाफे लाहौर के दिल में इस वक्त खड़े हैं, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के सामने खड़े हैं। वो गंदम इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा, काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई। वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब सोने पे सुहागा ये तीसरा दिन है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। ये भी आप समझे सिलसिला। इन लोगों के टाउट्स ने और आगे जो इनके फ्रंटमैन हैं, उन्होंने गंदम खरीद ली काश्तकारों से सस्ते दामों, पंजाब के काश्तकारों से। उनका वो कहते हैं लाख तोड़ के रख दिया है। बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। तहरीक इंसाफ के दौर में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट और अभी 85 रुपए यूनिट, या 100 से ऊपर जाएगा। आखिरी 2-3 बातें गौर से आप सुन लें। आते हैं बात, इन्होंने जो कल आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस के खिलाफ जो इन्होंने करारदाद पेश की, हम लोग हाउस में मौजूद थे। जिस वक्त तक इन्होंने करारदाद पेश की उसका हमें कोई ऑपोजिशन के साथ शेयर नहीं हुआ। चाहिए था, जरूरी करारदाद थी, शेयर करते, पर कैसे शेयर करते, क्योंकि उस पे उनका भयानक झूठ जो है वो सामने आता था। करारदाद यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नंबर 1 नॉन बाइंडिंग है, नंबर 2 368 मेंबर्स ने उसको दोनों अतराफ से, डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन ने पास किया। तीसरी अहम बात कि यूएस गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए, साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी और फॉरेन ऑफिस ने डिमार्च दिया था उस पर, और सारे के सारे आपके सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद थे, तो उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता। हमने उस वक्त कंडेम किया था उसको। ये तो एक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इलेक्शन की रिपोर्ट के मबनी अपनी वहां पे करारदाद की, और उसमें लिखा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। सारी दुनिया को ये हकीकत मालूम है, ये तो हम ही कहते हैं, इसमें मुदाखलत की क्या बात है। ये सारी दुनिया ये कह रही है, यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है, जापान ये कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। दूसरी चीज, आपके एक पार्टी के खिलाफ वेपनाइज किए गए कानून, ये सारी की सारी दुनिया कह रही है। लिहाजा आप, यानी कि ये गवर्नमेंट ये डरे ना, हकायक का सामना करे, और जो असली मैंडेट है फॉर्म 47 का 180 सीटों का, वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया।